देखने को मिल रहे हैं। रमन सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी, यानी कि भूपेश बघेल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ये दावा किया गया है रमन सिंह की तरफ से और कहा है बीजेपी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये 48-46 तो दिखा रहा है। मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। बेसिक वोट शेयर, मिनिमम वोट शेयर 32% के आसपास का ये कायम रहता है और ये 10% इधर उधर होता है। तो वो जिस तरफ बहुमत गया उनकी बहुमत संख्या, सीटों की संख्या में दिखती है। और जहाँ तक एलिगेशंस की बात है, ये सबसे गंदी प्रकार की राजनीति चालू हो गई है। और मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि आप राजीव जी के समय को देखिए, जब बोफोर्स के मामले को उठा के मिस्टर क्लीन की इमेज को प्रभावित करके और एक विशेष परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति भी देश में बनी और उनके हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 साल बाद क्या कहता है कि कोई सबूत ही नहीं है। आपने एक बात को उठा के, एक एलिगेशन लगा के एक माहौल बनाया। वही यूपीए 2 में हमने देखा, कोल एलिगेशंस, कोल स्कैम, कोल स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 2G स्कैम, 1,70,1,80,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हो गया, 1,30,000 करोड़ का 2G स्कैम हो गया। अब 9.5 साल इनको हो गए सरकार में, एक दिन का सबूत कोई सामने आया। गंदी एलिगेशन की राजनीति, वही महादेव ऐप में आप देख रहे हैं कि आपने चुनाव के ठीक पहले कह दिया कि ये किसी के यहाँ से पैसे इतने बरामद हुए, 5 करोड़ कुछ लाख रुपए बरामद हुए और वो ये नाम ले रहा है, ऐसा कह रहा है 508 करोड़। 508 करोड़ में कमरा भर जाएगा। 508 करोड़ वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। पैसा कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। लेकिन ऐसी बात आई है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक चुनाव के पहले इस प्रकार का लांछन लगाना, और ये संतोष का विषय ये है कि अब मतदाता भी इतना परिपक्व हो गया है कि हनुमान जी का भी असर कर्नाटक में नहीं हुआ। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाएगी और साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि वो एग्जिट पोल से यहां बिल्कुल भी नाता नहीं रखते हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और ऐसे में 2 राज्यों के एग्जिट पोल साफ तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी। क्या कुछ कहा है केपी मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी। तो रिपब्लिक मेट्रोइज एग्जिट पोल से ये साफ हो गया है कि एमपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक मैट्रिक्स सर्वे से यह साफ हो गया है कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स ने मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रिपब्लिक मैट्रिक्स की टीम ने एग्जिट पोल किया और सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश की। एग्जिट पोल के मुताबिक प्रचंड बहुमत के साथ
बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इससे पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ को नकार दिया है। एग्जिट पोल में 230 सीटों में से बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिल रही हैं। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से ऊपर है। वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीटें नजर आ रही हैं। बहरहाल अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।